नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं मात्र 3 दिवसीय त्रिदेवी यानी त्रिकालदर्शी योगिनी साधना दे रहा हूँ, जिसको किसी भी अच्छे मुहूर्त पर किया जा सकता है या फिर पूर्णिमा की रात से भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है। और अभी जैसे नवरात्र शुरू हो रहा है या चल रहा है, तो नवरात्र में भी ये साधना बहुत अच्छी रहती है। और नवरात्र में जो है योगिनी की साधना सबसे अच्छी रहती है और ये योगिनी बहुत ही जल्दी इस नवरात्र में सिद्ध भी होती है। तो इस प्रकार से ये साधना आप नवरात्र में करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। नवरात्र के पक्ष में ये साधना आप करें। और सबसे मुख्य लाभ, अब लाभ की बात करें तो सबसे मुख्य लाभ इसका यही है कि ये भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी हर प्रकार से दे सकती है। मतलब कितना भी पुराना आपका भूत वर्तमान या भविष्य हो, चाहे 10 साल पहले का, चाहे 50 साल पहले का या 100 साल पहले का, वो भी ये शक्ति जो है आसानी से आपको बता सकती है कि आगे चलकर क्या होगा या पीछे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वर्तमान क्या है, जो भी है ये शक्ति आसानी से आपको बता सकती है। मतलब इतनी शक्तिशाली ये शक्ति होती है। इसके अलावा रक्षा करती है ये साधक के परिवार को हर प्रकार से। इसके अलावा यौनता प्रदान करती है। हर प्रकार के साधक की आयु जितनी भी हो जाती है, परंतु उसकी यौनता हमेशा बनी रहती है। इससे पुरुष कोई भी साधना कर सकता है। इसके अलावा जो है हर प्रकार के रोगों का नाश करती है, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर देती है। इसके अलावा गुप्त धन, धान्य इत्यादि प्रदान करती है, गुप्त धन की जानकारी देती है। इसके अलावा जो है ये गुप्त विद्याएं भी प्रदान करती है, गुप्त मंत्र भी प्रदान करती है इसके अलावा। और हर प्रकार की बाधाओं का आपका नाश भी करती है साधक के। और जैसे आपकी शत्रु है, शत्रु को उचित दंड भी प्रदान करती है, दंड भी देती है। और ये शक्ति के वास से जो है महालक्ष्मी का वास भी कहीं ना कहीं घर पे हो जाता है, जिससे होता ये है कि धन का आवक हर प्रकार से आपके घर में बढ़ जाता है, हर प्रकार से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब मुख्य लाभ है इसके जो मैंने बताया है। अधिकांश इन्हीं कारणों की वजह से साधना को की जाती है। अब साधना विधि की तरफ चलते हैं हम। साधना विधि देखिए इसकी इस प्रकार से है। अगर जैसे आप नवरात्र में कर रहे हैं तो रात्रि 9 बजे से ये साधना आप शुरू कर सकते हैं, या पूर्णिमा से आप कर रहे हैं तो रात्रि 11 बजे से आपको ये साधना शुरू करनी है। स्त्री पुरुष कोई भी ये साधना को कर सकता है या कर सकती है। अब इस साधना में करना क्या है, विधान में बता दे रहा हूँ। विधान देखिए इस प्रकार से है कि उत्तर की दिशा आपका मुख रहेगा। उत्तर की दिशा में आप कोई भी लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लें। और वस्त्र के ऊपर में जो है आपको एक बीचों बीच या समक्ष जो है कलश स्थापना करना है। कलश कैसे स्थापित करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। कलश की जो स्थापना होगी, एक कलश लेना है आपको। उसमें लगभग आधा लोटे से जल, तांबे का कलश लेना है, आधा लोटे से ज़्यादा जल आप उसमें रखेंगे। और कुछ लाल पुष्प आप उसमें छोड़ेंगे, 2 या 1 या 3 जो जैसा भी है। और 1 रुपये का एक सिक्का छोड़ेंगे। और सुगंधित इत्र जो है, खासतौर से चमेली का इत्र आप उसमें मिला देंगे। और धूप, जो धूप बत्ती होती है उसको आप मिला दोगे, धूप को। और उसमें जो है आम के 5 पत्ते आप उसके ऊपर में स्थापित करेंगे, कलश के जल के ऊपर में स्थापित करेंगे। और 5 पत्तों को जो है सिंदूर से आपको अभिषेक कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये जब अभिषेक आप करेंगे सिंदूर से, एक एक पत्ते को, जैसे 5 मुखी पत्ता आपने ले लिया है आम का, तो एक बार जब आप अभिषेक करते हैं तो इस शक्ति का जो मूल मंत्र मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस मंत्र को एक बार पढ़ के आपको एक बार अभिषेक करना है। इस प्रकार से 5 बार आपको अभिषेक करना है 5 पत्तों पर। उसके बाद आखिरी बार जो है आपको उस कलश में, उस लोटे में या कलश में आपको आखिरी बार उस मंत्र को फिर से पढ़कर आपको सिंदूर से जो है उस लोटे को भी, उस कलश को भी अभिषेक कर लेना है। इतना करना है आपको।
इससे आपकी कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद जो है आपको जो है आपके स्वयं को बैठने का आसन भी पीला रहेगा। इसमें जो है पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें, मतलब पूर्ण स्नान इत्यादि करके साधना को करें और पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखें। भोजन भी स्वच्छ और शाकाहारी भोजन करें और ब्रह्मचार्य के नियम का भी पूर्ण पालन करें। और इसमें आपके स्वयं को बैठने का आसन भी पीला होगा, दिशा भी आपकी उत्तर ही होगी। और इसमें जो है आपको घी के 2 दीपक लगाने हैं, कलश के बाएं तरफ और दाहिने तरफ। घी के 2 दीपक आपको लगाने हैं, कलश के बाएं तरफ और एक दाहिने तरफ। इस बात को विशेष ध्यान रखें। चाहे तो सुगंधित अगरबत्ती या धूप, 5 अगरबत्ती या धूप, एक ही धूप आप लगा लें साथ में धुनी के लिए। और चमेली के इत्र का अच्छी प्रकार से छिड़काव कर लें और लाल और पीले पुष्पों का आप उसे अर्पण करें। चाहे 5 पुष्प हो, चाहे जितने भी पुष्प हो, आप उसे अर्पण करें। इस प्रकार से आसन को सजा लें। और इतना करने के पश्चात जो है ये साधना जो है, जैसे आप नवरात्र में कर रहे हैं तो रात्रि 9 बजे से ये साधना आपकी शुरू होगी। और जैसे पूर्णिमा के दिन से कर रहे हैं तो रात्रि 11 बजे से ये साधना शुरू होगी। तो इस प्रकार से आपकी संपूर्ण साधना होगी। और इसमें जो है आपको शरीर बंधन करना अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा आप लगाएं चाहे ना लगाएं, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन शरीर बंधन अनिवार्य रूप से कर लें। क्योंकि जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उस मंत्र में ऐसा प्रभाव है कि योगिनी जो शक्ति मैं दे रहा हूँ उस शक्ति के अलावा भी कुछ इसकी अन्य शक्तियाँ भी जो है वो खींची चली आती हैं इस विधान से, जो विधान मैंने बताया है। तो वो विधान से वो खींची चली आती है, तो आपको साधना में कई प्रकार से जो है समस्या प्रदान कर सकती है या जो भी है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से कम शरीर बंधन कर ले। जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र से 3 बार पढ़ के सीने में फूंक लिया, आपको शरीर बंधन हो जाएगा। तो ये विधान अवश्य ही कर ले। इसके अलावा आपको कोई विधान नहीं करना है। इसके अलावा जो मूल मंत्र मैंने दिया है इसका 9 माला आपको पाठ करना है, या 9 माला से जितना ज़्यादा आप पाठ कर सके उतना अच्छा रहेगा। पहले तो अगर आप गुरु हैं, अगर आप में से दीक्षित हैं, तो गुरु मंत्र का 1 माला अवश्य ही पाठ कर लें। किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, माला विशेष नहीं है इसमें। बाकी लाल चंदन का माला का प्रयोग करें इसमें, वो सबसे अच्छा रहेगा इस साधना के लिए। लाल चंदन का माला जो होता है वो सबसे अच्छा रहेगा। तो उस माला से आप गुरु मंत्र का सबसे पहले 1 माला पाठ कर लें। उसके बाद जो है उक्त मंत्र जो मैं आपको देने वाला हूँ उस मंत्र का 9 माला आपको पाठ तो अनिवार्य रूप से करना ही करना है। और उसके अलावा जो है यही कहूँगा कि 9 माला से जितना ज़्यादा आप पाठ कर सकते हो उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये बात स्पष्ट ही समझ लीजिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, पाठ करेंगे, उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बाकी इत्यादि भोग इत्यादि में कुछ भी नहीं लगाना है, बस इतना ही करना है। अगर हद से ज़्यादा अगर आप भोग लगाना चाहते तो बताशे का या सफ़ेद मिष्ठान का या सफ़ेद खीर का भोग लगा सकते हो, थोड़ी सी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में। और उस भोग को साधना के 1 घंटे के पश्चात स्वयं ही ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है। तो इतना आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई भोग विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिवसीय ये साधना होगी। 3 दिवस के अंदर जब भी आपकी ये साधना सिद्ध हो जाती है, शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है, तब आपको इस शक्ति से वचन ले लेना है। वचन कैसे लोगे? मैं जो भी कार्य दूँ आपको करना होगा, मैं जब भी बुलाऊँ तुम्हें आना होगा, और किसी वजह से मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये 3 वचन बहुत हैं, ठीक है। और वैसे भी सात्विक शक्ति है ये, तो वचन नहीं भी लोगे, बस इतना ही कह दोगे कि जब भी मैं बुलाऊँगा आप आएंगे, बस इतना ही कह दोगे आप। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। 3 वचन की भी ज़रूरत नहीं, एक ही वचन, मतलब एक ही बार आप कह देंगे तो इतना ही बहुत है। उन्होंने हाँ कह दिया, और हाँ कहेगी अवश्य ही, आपसे सिद्ध होगी तो अवश्य ही हाँ कहेगी, तो इतना ही बहुत है। बाकी भोग देखिए, आप हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, या 2 महीने में 1 दिन, जब आपकी इच्छा हो, या पूर्णिमा जैसे पूर्णिमा का दिन होता है इनका, हर पूर्णिमा में जो है थोड़ा सा मिष्ठान हो गया या खीर हो गया, जो भी है, या बताशे हो गए, 5 बताशे हो गए, जो भी उसके नाम से अर्पण कर दे किसी वृक्ष के नीचे, या किसी भी एकांत स्थान में, या किसी भी
जलाशय यानी आपका तालाब हो गया, नदी हो गया, समंदर जो भी है, मतलब इसके पास जो है, जो मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ उस मूल मंत्र को मुश्किल से 5 बार पाठ करके ये भोग मैं आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ, ऐसा बोल के आपको छोड़ के आ जाना है। सुबह शाम रात कभी भी आप भोग अर्पण कर सकते हैं, बस इतना करना है आपको। वो भी महीने में एक बार भी कर लोगे तो बहुत है, ऐसे भोग का कोई नियम नहीं है इसमें। आप 10 महीने में भी एक बार करेंगे तो भी एक ही बात है, और हर महीने करेंगे तो और भी अच्छी बात है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इतना संपूर्ण विधान है इस साधना का जो मैंने बताया। और बाकी परहेज तो मैंने आपको बता दिया, शुद्धता आपको रखनी है। बाकी वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन शुद्धता आपको रखनी होगी इस दौरान। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अशुद्धि में कभी भी शक्ति आपसे नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये पवित्र शक्ति है, ये कभी भी आपसे अशुद्धता में नहीं जुड़ सकती है। इससे शुद्धता आपको अवश्य ही रखना अनिवार्य है। तो बस इतना ही विधान है। अब वो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको 9 माला या जितना ज़्यादा हो सके उतना पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम लीम भव त्रिदेवी योगिनी आगच्छ आगच्छ भव। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम लीम भव त्रिदेवी योगिनी आगच्छ आगच्छ भव। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।